और बड़ी खबर आ रही है, जैश के मॉड्यूल पर एनआईए की नकेल। 8 राज्यों के 19 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। आपको बता दें कि कई मौलवी भी रेड के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। असम से मौलवी समेत 4 की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आ रही है, जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल पर एनआईए की ओर से नकेल कसी गई है और इस सिलसिले में 8 राज्यों के 19 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और इसमें कई मौलवियों को रेड के दौरान गिरफ्तार किया गया है। यहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी यहां हुई है। गुजरात में एनआईए ने कार्रवाई करते हुए एक मदरसे में पढ़ा रहे आदिल व्यापारी नाम के शख्स को जैश के साथ संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये शख्स सोशल मीडिया के जरिए जैश मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। ये बड़ी खबर मिल रही है। गुजरात के सानंद में मौजूद इस मदरसे की सरगर्मियां दिखा रही हैं। यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है। एनआईए ने देश भर में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर रेड मारी तो गुजरात के एक गांव के मदरसे के मौलवी आदिल तक भी जांच की आंच पहुंची। एनआईए ने विरमगाम के एक शख्स को, आदिल व्यापारी जिसका नाम है, उसको गिरफ्त में लिया हुआ है। विरमगाम के पास आया हुआ चेखला गांव के मदरसा के अंदर वो पढ़ा रहा था और पढ़ता भी था। यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से जैश ए मोहम्मद जो संगठन है उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके आधार पे उसको तफ्तीश के लिए लेके गए हैं और अभी आदिल व्यापारी है उसकी पूछताछ चल रही है कि कौन से रीज़न से और कौन से कारण से ये जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ था। आदिल मूल रूप से विरमगाम के हाजी हुसैन चकला का निवासी है। आदिल के पास से देश विरोधी कई डिजिटल सबूत मिलने की बात कही जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो लंबे समय से आतंकी संगठन जैश से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी को इस संबंध में इनपुट मिला था कि आदिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आतंकी गतिविधियों से जुड़ाकर देश विरोधी कामों से जुड़ा है। फिलहाल एनआईए इस संबंध में पूछताछ कर पूरी जानकारी इकट्ठी करने में जुटी है। जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए देश के कई राज्यों में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। इसमें 19 जगह है जहां आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि एनआईए किन किन राज्यों में छापेमारी कर रही है। तो ग्राफिक्स की मदद से एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें महाराष्ट्र का नाम शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और असम में भी एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान में भी एनआईए की टीम की ओर से छापेमारी की जा रही है। यानी 8 राज्यों में छापेमारी की जा रही है और इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और भारत में आतंक के नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहे जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एनआईए ने देश भर के 19 ठिकानों पर छापेमारी की है। असम के ग्वालपारा में छापेमारी के दौरान जैश से ताल्लुक के आरोप में 4 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिसमें एक मौलाना भी शामिल है। सहनूर आलम, शाहनूर इस्लाम, अब्बू तालिब और जैनल अवेदीन, ये वो 4 शख्स हैं जिन्हें एनआईए और असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक संयुक्त ऑपरेशन में धर दबोचा। जैश ए मोहम्मद से संबंध रखने वाले आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर एनआईए ने असम के ग्वालपारा में छापेमारी की। इस दौरान जैनल अवेदीन को गिरफ्तार किया गया, जो मिलनपारा मस्जिद का इमाम है। इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ग्वालपारा के टुकुरा, बड़पहाड़ और गोविंदपुर में छापेमारी की गई। अब्बू तालिबा ग्वालपारा के बड़पहाड़ का रहने वाला है, वहीं सहनूर इस्लाम गोविंदपुर में एक कंप्यूटर की दुकान चलाता है। ये गिरफ्तारियां एनआईए की उस बड़ी जांच के तहत की गई हैं, जिसमें पूरे भारत में जैश ए मोहम्मद के जरिए कट्टरपंथ और आतंकियों की भर्ती की कोशिशों की पड़ताल की जा रही है। तो यूपी के झांसी में मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी के यहाँ एनआईए की छापेमारी के दौरान यहाँ हंगामा हो गया। विदेशी फंडिंग मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी और जांच के बाद एनआईए की टीम मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी को हिरासत में लेकर जैसे ही वहां से जाने लगी, मोहल्ले वालों ने घेर लिया और हंगामा कर दिया। लोगों ने एनआईए की टीम से खालिद नदवी को छुड़ाने की कोशिश की। विरोध करने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं। कुछ महिलाएं तो सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। विरोध कर रहे लोगों ने साफ कहा कि वो खालिद नदवी को नहीं ले जाने देंगे। दरअसल मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी अंसारी अपने घर से ही विदेशों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। इसी मामले में फंडिंग की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी। आप देख सकते हैं नदवी के घर पर लगातार पूछताछ करने के बाद पुलिस उनको लेके हिरासत में लेके पुलिस लाइन ले जा रही है। मोहल्ले वालों ने उन्हें घेर रखा है। आप देख सकते चारों तरफ पुलिस के अलावा जो स्थानीय लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से लोगों को शांत कराया।
कुछ साक्ष्य होंगे, उसके संबंध में साक्ष्यों को क्लियर करने के लिए आए हैं लोग। और कुछ लोगों को अगल बगल जो है उनका विरोध था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इनको हम लोगों ने बातचीत कर ली, ये लोग भी सहयोग कर रहे हैं हम लोगों का। जिसके बाद एनआईए की टीम पूछताछ के लिए खालिद नदवी को अपने साथ ले गई। जी न्यूज़।